दोस्तों, कभी ना कभी आपने भी स्टॉक मार्केट, शेयर बाज़ार और शेयर मार्केट, ये सारी चीज़ें तो आपने सुनी होगी। कभी यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा कि उसने स्टॉक्स बाई किए, इस कंपनी के शेयर्स बाई किए, या फिर आपने सुना होगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती क्या है, वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट के बेसिक्स क्या होते हैं और बुल मार्केट, बियर मार्केट, ये सारी चीज़ें होती क्या है, और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टॉक स्टेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर हम सीखने के वाले हैं स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो ये समझ लेते हैं कि ये जो स्टॉक मार्केट होता है हमारे इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ होता है। स्टॉक मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो हम ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट हमारी इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है, और अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हम ये सोचते हैं कि ये जो हमारा इकोनॉमी है वो नीचे जा रहा है। ठीक है। और स्टॉक मार्केट से होता क्या है कि यहाँ पे हम इन्वेस्टर पैसे लगाते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, और हमें बहुत कुछ सारी चीज़ें हमको यहाँ पर मिलती है डिविडेंड के तौर पे, प्रॉफिट्स करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आके आप सीखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो स्टॉक मार्केट एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर हम कंपनीज़ के शेयर्स को, यानी उसके ओनरशिप को हम बाई करते हैं और सेल करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं या फिर लॉस करते हैं। ठीक है। अगर जानकारी रहेगी तो प्रॉफिट करेंगे, जानकारी नहीं रहेगी तो हम लॉस करेंगे। तो ये चीज़ होती है स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट की इम्पोर्टेंस क्या होती है, तो ये समझ लीजिए कि फ्री मार्केट इकोनॉमी का एक कंपोनेंट होता है स्टॉक मार्केट। ठीक है। जो हमें जो कंपनीज़ को अलाउ करता है कि वो पैसे यहाँ से उठाएं और मार्केट से पैसे उठाएं और अपनी कंपनी को आगे बढ़ाएं। अब हम क्या करते हैं, इस कंपनीज़ के शेयर्स को बाई करते हैं, और जैसे जैसे कंपनी आगे जाती है हमारा प्रॉफिट भी होता है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंपनी के ओनरशिप को हम ओन कर रहे हैं। ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। और दूसरी बात इम्पॉर्टेंस स्टॉक मार्केट की ये भी होती है कि अगर मान लीजिए स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम ये समझते हैं कि हमारा जो देश है ना वो भी आगे बढ़ रहा है। ठीक है। अगर स्टॉक मार्केट नीचे गिर रहा होता है तो हम भी ये कहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो भी गिर रही है। तो ये इस तरह से काम करता है। अब ये स्टॉक मार्केट में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं स्टॉक मार्केट में। तो सबसे पहले होते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, वो हम लोग होते हैं जो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। वो इन्वेस्टर्स होते हैं। कंपनीज कौन होती हैं, जो कंपनी रेज करती हैं, कहाँ से, पब्लिक से। तो वो कंपनीज होती हैं जो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, कंपनीज में पैसे लगाते हैं। ब्रोकर कौन होते हैं, ब्रोकर हमें हेल्प करते हैं कि हम किसी भी शेयर को बाई और सेल कर सकें, वो होते हैं ब्रोकर्स। अगर किसी अच्छे ब्रोकर के पास में अपना डीमेट अकाउंट अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है पेटीएम मनी का, जो एक बेहतर स्टॉक ब्रोकर है जिसका यूज़र इंटरफेस भी काफ़ी अच्छा है। तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक से पेटीएम मनी में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो हम आपको एक कोर्स स्टॉक मार्केट का वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे हम आपको। ओके। तो वो ब्रोकर्स होते हैं जो हमें मदद करते हैं किसी भी कंपनीज के शेयर को बाई और सेल करने में। एक्सचेंजेस कौन होते हैं, एक्सचेंजेस वो होते हैं जो कंपनीज लिस्ट होती हैं वो एक्सचेंजेस पे ही लिस्ट होती हैं। जैसे हमारा एनएससी हो गया, बीएससी हो गया, तो एनएससी और बीएससी पे ही जो कंपनीज लिस्ट होती है उन्हीं के शेयर्स को हम बाई और सेल करते हैं। ओके। अभी सिक्योरिटीज़ के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो आपने स्टॉक्स और इक्विटी का नाम सुना होगा। एक नाम और होता है शेयर्स जिसको बोलते हैं। ये तीनों एक ही नाम होते हैं, एक ही चीज़ है। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, स्टॉक्स भी कह सकते हैं, शेयर्स भी कह सकते हैं, और इक्विटी भी कह सकते हैं। ये क्या होते हैं, ये ओनरशिप होती है किसी कंपनी की। बॉन्ड्स कौन होते हैं, बॉन्ड्स डेब्ट बॉन्ड होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये एक्चुअली गवर्नमेंटेड बॉन्ड्स होती हैं जो वो अलाउ करते हैं किसी भी बॉन्ड में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं।
इनका रिटर्न्स जो होता है वो फिक्स रिटर्न्स होते हैं, 10 से 12% 13% ऐसे करके इनका रिटर्न्स होता है, तो इनमें भी हम डाल सकते हैं पैसे अपने। डेरिवेटिव इसको हम बाद में समझेंगे, ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी बाद में, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए कि जो डेरिवेटिव्स होते हैं इनका कोई भी खुद का प्रॉपर्टी नहीं होता है, ये अपने वैल्यू को ड्राइव करते हैं अंडरलाइंग एसेट्स पे। वो स्टॉक्स हो सकते हैं, इंडेक्सेस हो सकते हैं, कम्युनिटी करेंसी हो सकते हैं, एक्सचेंजेस रेट्स हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जिस पे वो अपनी वैल्यू ड्राइव करती हैं। अब ये समझ लेते हैं कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। तो स्टॉक मार्केट दो चीज़ों पे काम करता है, एक डिमांड और सप्लाई पे काम होता है इसका, ठीक है। डिमांड सप्लाई क्या होता है, इसमें बाइंग सेलिंग होती है। डिमांड मतलब कि अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, ठीक है, तो क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा। अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो मार्केट नीचे जाएगा। यानी अगर अलग भाषा में ये समझे कि अगर बायर ज़्यादा है, सेलर्स कम है, तो मार्केट की प्राइस जो है ऊपर जाएगी। अगर सेलर्स ज़्यादा है और बायर्स कम है, तो क्या होगी, मार्केट नीचे जाएगी। और ये सारा जो है क्या होता है, प्राइस पे ही होता है। और स्टॉक मार्केट इस तरह से काम करती है कि जैसे कोई कंपनी आती है फंड रेज करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी छोटी कंपनी को अगर फंड चाहिए होगी तो वो क्या करेगा, बैंक से लोन लेगा। कितना लोन मिलेगा, हो सकता है 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक का मिल जाए, ठीक है। लेकिन अगर इनको ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या करते हैं, वो एंजल इन्वेस्टर्स के पास में जाते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, 10-20 करोड़ से उनकी हेल्प कर देते हैं। लेकिन अगर उनको और बड़ी कंपनी बनानी है आगे आने वाले समय में, तो क्या करेंगे, वो जाएंगे वेंचर कैपिटलिस्ट के पास में। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करेगा, 100-200 करोड़ देगा, प्लस उनकी कंपनी को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको उससे भी ज़्यादा बड़ी कंपनी बनानी है, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, जो कंपनीज़ होती हैं वो हमारे पास में आती है। जो पब्लिक होती है आईपीओ के थ्रू अपना जो है लाती है, आईपीओ लाती है, वो पैसे रेज करती है आईपीओ के थ्रू। तो जो पब्लिक होती है फिर वो क्या करती है, आईपीओ में अप्लाई करती है और फिर वो उनके शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। वो एक्सचेंज पे लिस्टेड हो जाती है, उसके बाद फिर कोई भी इसमें पैसा लगा सकता है, प्रॉफिट गेन कर सकता है और उनके ओनरशिप को खरीद सकता है। ओके, देखिए नॉर्मली जो वेल नोन एक्सचेंजेस हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, वो दो हैं। एक एनएससी है हमारा, एक बीएससी है, ठीक है। एनएससी स्टैंड फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 1992 में स्टार्ट हुआ था और मुंबई में स्टार्ट हुआ था, और 1993 में सेबी द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। प्लस ये बीएससी जो है ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ये 1875 में स्टार्ट किया गया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से, ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज भी रहा है ये, ठीक है। तो ये बीएससी है, ये भी मुंबई में ही लोकेटेड है, आप इसको विजिट भी कर सकते हैं। अब ये सेबी कौन होते हैं? सेबी एक्चुअली ये गवर्नमेंटेड फर्म है जो रेगुलेट करता है एनएससी और बीएससी को, कंपनीज को और ब्रोकर्स को। इन सारे लोगों को रेगुलेट करता है, उनको उनकी हद बताता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, और ये सब पे नज़र भी रखता है कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने इस ऑर्गेनाइजेशन को 1992 में बनाया था, तब से लेके आज तक ये काम कर रहा है और लोगों पे नज़र रख रहा है। ये देखता है कि कहीं जो कंपनीज़ हैं कहीं अनएथिकल काम तो नहीं कर रही हैं जिससे इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाए, तो ये इन सब चीज़ों पे नज़र रखती है। अगर मार्केट इंडेक्स के बारे में बात करें तो बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं वो है निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली ये तीन ही हैं जो जिसको ज़्यादातर लोग जानते हैं। अभी तो कई सारे आ गए हैं, जैसे निफ्टी 50 हो गया, फिन निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंकेस हो गया, ये बैंक निफ्टी हो गया, और बहुत सारे हैं जो लोग जानते हैं जिनमें ज़्यादा ट्रेड करते हैं। लेकिन ज़्यादा जिनमें वॉल्यूम होता है वो निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी होते हैं, और अभी तो फिन निफ्टी में भी काफ़ी लोग ट्रेड करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये इंडेक्सेस हैं, इसको दो नाम से कहते हैं, मार्केट इंडाइसिस भी कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं। तो ये दोनों सेम ही है, ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो ये निफ्टी 50 में 50 कंपनियों का एक समूह है,
ठीक है, जो कंपनी परफॉर्म नहीं करती है तो उसको निकाल के कोई दूसरी कंपनी डाल देते हैं। और ये इंडेक्सेस जो होते हैं ये हमारे इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करते हैं कि कंपनी ये जो इकोनॉमी है ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही है, ठीक है, कैसे परफॉर्म कर रही है इकोनॉमी, इसको भी ये दर्शाते हैं। ओके, बेसिक्स फंक्शंस स्टॉक मार्केट के, जैसे कैपिटल फॉर्मेशन होता है। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है कि कोई भी कंपनी आती है पैसे उठाने के लिए, आईपीओ के थ्रू आती है, हम आईपीओ में पैसे लगाते हैं, तभी वो पैसे अपनी कंपनी को लगाती है आगे बढ़ाने में, ठीक है, उसको कंपनी को बड़ा करने में लगाती है। फैसिलिटेटिंग लिक्विडिटी, ये होता है क्या है कि ये किस तरह से जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर ट्रेडर्स हैं कंपनी के शेयर्स को बाई कर पा रहे हैं या फिर सेल कर पा रहे हैं, ये उसको फैसिलिटेट करता है। ओके, रिस्क मैनेजमेंट, अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो आपको रिस्क मैनेजमेंट जानना बहुत ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट इतना समझ लीजिए कि अगर आपके पास में 1 लाख रुपए हैं, अगर आप चाहते हैं इन्वेस्ट करना स्टॉक मार्केट में, तो आपको क्या करना होगा, आप क्या करिए, अगर एक ही स्टॉक्स में अगर आप डाल देंगे 1 लाख रुपए तो क्या होगा, वो नुकसान हो जाएगा। नुकसान मतलब अगर कंपनी नीचे जाएगी तो आपका नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसी 1 लाख रुपए को अगर आप 4 कंपनीज़ में लगाते हैं 25-25 हज़ार करके, 4 सेक्टर्स में लगाते हैं, तो होगा क्या कि अगर एक सेक्टर, एक कंपनी काम नहीं कर रही है तो 3 कंपनी आपके रिस्क को कम कर देंगे, आपको लॉस नहीं होने देंगे, ठीक है। तो ये होता है, आगे चल के आप एकदम बेहतरीन से सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट को डिटेल में। ओके, देखिए आपने ये भी सुना होगा बुल मार्केट, बियर मार्केट, अभी बुलिश है मार्केट या फिर बियरिश है, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे बुल मार्केट मतलब ये होता है कि जब मार्केट कई दिन से 2-4 दिन से अगर ऊपर जा रही है, जो ट्रेडर्स हैं, स्विंग ट्रेडर्स हैं या फिर जो, तो वो कहते हैं कि अभी बुलिश है मार्केट। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं तो वो जैसे 1 महीने 2 महीने से अगर मार्केट ऊपर जा रहा हो तो कहते हैं कि मार्केट बुलिश है, अभी चल रही है, ठीक है। तो ये अगर मार्केट ऊपर जा रही होती है, ठीक है, लगातार, तो उसको कहते हैं बुलिश, ठीक है। अगर मार्केट लगातार नीचे जा रही होती है तो उसे कहते हैं बियरिश, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, ये उन मार्केट के नीचे और ऊपर जाने पे ही ये पता चलता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, और ये बुलिश है या बियरिश है। ओके, अगर आप बिगिनर हैं स्टॉक मार्केट में तो आपके लिए कुछ टिप्स है कि अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको रिसर्च करनी ज़रूरी है कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है लास्ट 3 साल में, 5 साल में, ठीक है। और आपको चीज़ें देखनी है कि उसके प्रमोटर होल्डर्स कौन है अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। बाकी अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको रिसर्च करनी ज़रूरी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया था कि आपको रिस्क मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास में 1 लाख रुपए है तो आप कोशिश करिए कि उस 1 लाख रुपए को 4 स्टॉक में डालिए या फिर 4 सेक्टर में डालिए। अगर कोई सेक्टर स्लो डाउन है या फिर नीचे गिर रहा है तो आपके जो बाकी जो सेक्टर्स होंगे, स्टॉक्स होंगे, वो आपकी मदद करेंगे कि आपको नुकसान ज़्यादा ना हो, ठीक है। और अगर आप तीसरा ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से नहीं आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में तो आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ज़रूरी ये नहीं है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आए और तुरंत ही आपने प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दिया। स्टॉक मार्केट कोई एटीएम मशीन नहीं है, आपको बहुत सारे रिसर्च करना पड़ता है, आपको रिस्क मैनेज करना पड़ता है, तब जाके कोई यहाँ पर सक्सेस होता है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, तभी आपको स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। ओके, बाकी इसी के साथ में थैंक यू दोस्तों। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर हमारी जो हमारा काम है अगर आपको वो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।